नॉर्मल इजी जंप, कोई मार्किंग नहीं थी, 3-11 है, ठीक है। असली इस चीज की फर्क तब होगी जब इस मेथड से आप लोग ना ऐसी हाइट आराम से क्रॉस कर दो। वो क्या करेंगे, उनका पैर यहाँ लगता है, ऐसे बाहर गिर जाती है, ठीक है। बच्चों के हिप्स लगते हैं बाहर पे, वो क्यों लगते हैं? हाई जंप की भाषा में ना लक्ष्मण रेखा है तुम्हारी, अगर तुम्हें ये बनानी आ गई तो तुम्हारा हाई जंप हो गया। ये तरीका गलत है तो भाई मेरे आगे लाके खड़ा कर देना। 8 साल नेशनल मेडल लगाए हैं। आज बात कर लेंगे बिल्कुल ना बेसिक हाई जंप की, जिसने हाई जंप कभी नहीं की, ठीक है, वो किस तरीके से जंप करेगा। मैं एक सबसे पहले चीज बता दूं कि हाई जंप में 3 फीट 4 फीट 5 फीट बड़ी बात नहीं है। मैं आपको सीधी भाषा में ये चीज समझाऊं, बेसिक हाई जंप से भी ना बंदा अगर ढंग से तैयारी करे, ठीक है, तो बॉयज में 4.5-5 फीट इजी टच कर लेगा। हम सबसे पहले बेसिक बात करेंगे हाई जंप के बारे में कि हाई जंप को कितने तरीके से करते हैं। आप लोगों ने 7 टेक्निक, 8 टेक्निक, 10, 12, 15, 20, 50 टेक्निक दुनिया भर की देख ली। हाई जंप में टेक्निक नहीं होती, मेथड होते हैं। सीजर, फॉसबेरी और जिसको आप स्प्रेडल बोलते हैं बैली, ठीक है, 3 ही टेक्निक, 3 ही मेथड होते हैं हाई जंप में। हाई जंप करने के तरीके डिफरेंट होते हैं, जिसमें कोई सीधा आके कूदेगा, कोई कॉर्नर से आके कूदेगा, है ना, कोई बताता है कि राउंड टेक्निक है, सब शेट से बकवास है। तो आपकी जो वो है ना, जो रनवे जहाँ से आप भाग के आते हो उसको रनवे बोलते हैं, ठीक। आप लोगों को ये चीज तो पता लग जाएगी कि भाई हमको कितनी दूर से कूदना है। कोई बोलेगा इतनी दूर से कूदो, इतनी दूर से कूदो, लेकिन मुझे वहां से कैसे पता लगेगा मैं कितने डिस्टेंस से जंप करूं? तो हम बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा बताएंगे किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से आपका रनवे होता है और कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट हो सकता है। हमारे पास हाई जंप का पिट नहीं है और 4 फीट तक करने के लिए हाई जंप का पिट की कोई जरूरत भी नहीं है, समझ गए? तो सिंपल सी चीज आपको क्या करनी है, अगर हमारे पास गद्दा नहीं है तो हम सबसे पहले फॉसबेरी फ्लो तो छोड़ दें, जिसको हम बैली भी बोलते हैं, समझ गए? फॉसबेरी फ्लो तो हम बिल्कुल ही छोड़ दें, क्योंकि फॉसबेरी फ्लो नहीं होने वाली इस मिट्टी में, उसके लिए हाई जंप पिट चाहिए ही चाहिए, ठीक। अब हम बात करते हैं कि भाई हम कर क्या सकते हैं। हम एक चीज कर सकते हैं, 2 चीज भी कर सकते हैं। बैली ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन सीख गए तो फिर बहुत अच्छा रहेगा, समझ आ गई बात? तो सबसे जो इजी तरीका है वो सीजर, ठीक है। सीजर में भी होता है एक जे शेप अप्रोच। पूरा यूट्यूब खंगाल लेना पूरा, अगर जे शेप अप्रोच के बारे में किसी ने बताया हो किसी, ठीक है। जे शेप अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है ना, एक दिन में अगर आपकी बॉडी में पावर है, सिर्फ टेक्निक्स की कमी है, तो वो जे शेप अप्रोच ना आपके 2, 3, 4 इंचेस जंप बढ़ा देगा बड़ी आराम से। अगर आप 3, 5, 3, 6 कर रहे हो ना, तो उस अप्रोच से अगर आप जंप करोगे तो वो 3, 8, 3, 9, 3, 10 होने लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले ये चीज करके दिखाता हूँ कि आपको करना किस तरीके से है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन सी गलतियां करते हो, ठीक है। चलो तो सारे एक तरफ हो जाओ, इस तरफ आ जाओ एक बार सारे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम एक चीज समझेंगे कि हमें जंप कौन से पैर से करनी है। जो हमारा पावरफुल लेग होगा हम उससे जंप करेंगे। अगर मेरे लेफ्ट पैर में पावर है, ठीक है, तो मैं राइट साइड से जंप करूंगा, और मेरे अगर राइट लेग में पावर है तो मैं लेफ्ट साइड से जंप करूंगा, ठीक है, समझ गए? ये 2 चीज क्लियर हो गई। अब हमें ये पता कैसे लगे कि हमें कितनी दूरी से जंप करना है, उसका भाई एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये ना अपने माइंड में बिल्कुल बिठा लो। अगर ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है, तो आपके ये डाउट खत्म हो जाएंगे कि मुझे कितने स्टेप लेने हैं, मेरे को जंप कितने स्टेप में करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। बड़े ध्यान से समझ लेना एक बार। देखो जो राइट साइड से जंप करने वाले हैं, सबसे पहले तो स्टैंड के सामने खड़े होके एक हाथ का गैप ले लो, समझ गए? स्टैंड के सामने खड़े होके एक हाथ का गैप ले लिया, वहां पे लाइन लगा लो। उसके बाद 3.5 स्टेप अपने रनवे की तरफ सीधा आगे बढ़ना, समझ गए? देखो ये 1, 2, 3 और ये 3.5, देखो ये मार्किंग हो गई, ये दोनों पॉइंट आपके इक्वल हो गए। यहाँ पे अपना टेक ऑफ लेग रखना, जिस पैर से वहां जंप करते हो, हटो यहाँ से। देखो यहाँ पे अपना टेक ऑफ लेग रखा, जो राइट से कूदेगा उसका राइट लेग आएगा, जो उधर लेफ्ट से कूदेगा उसका लेफ्ट लेग आएगा, ठीक है। यहाँ से 6 स्टेप काउंट कर लेना,
वहां जब 6 स्टेप पे पहुंचोगे वहां पे लाइन खिंच जाएगी, ठीक है। मेरा टेक ऑफ लेग लेफ्ट है, तो मैं आपको लेफ्ट से ना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करके दिखाता हूँ। कोई वार्म अप बॉडी नहीं है, चाहे इसको यहाँ चढ़ा दो चाहे इसको यहाँ चढ़ा दो, ठीक है। और दूसरी चीज, हाई जंप स्लो रनवे पे वही करेगा जिसको लगता है कि उसकी बॉडी में एक्सप्लोसिव पावर है, नहीं तो हाई जंप बिना स्पीड के, ठीक है, बहुत टफ हो जाएगा। कोई अगर ये चीज बोलता है ना कि हाई जंप स्पीड के साथ नहीं हो सकती, तो भाई मेरे आगे लाके खड़ा कर दो। 7.5 फीट मैंने हाई जंप करा हुआ है, तो मैंने ऐसे नहीं करा कि स्लो स्लो में कर लिया। समझ आ गई बात? तो ये बेसिक हम जंप देखते हैं करना किस तरीके से। सिंपल देखो, हमने एक हाथ का गैप ले लिया, सिंपल से हम इस एक हाथ के गैप पे खड़े हो गए, ठीक है। हमने यहाँ अंदर वाले पैर पे लाइन खींच ली, यहाँ से हम 3.5 स्टेप गए, ठीक है। हमने 3.5 स्टेप पे यहाँ पे मार्किंग कर ली। अब मैंने यहाँ पे अपना टेक ऑफ लेग रख के 6 स्टेप मैंने आगे बढ़ाए, सिर्फ 6। देखो 1 2 3 4 5 6, समझ आ गई बात? ये 6 स्टेप मैंने बढ़ा दिए। दिखने में ना बाय गॉड बहुत दूर लग रहा है, ठीक है, दिखने में बहुत दूर लग रहा है। मैं इस मार्क पे अपने टेक ऑफ लेग रख लूंगा, समझ आ गई बात? मैं इस मार्क पे अपना टेक ऑफ लेग रख लूंगा। मैंने करी बॉडी पीछे, ये मेरा करने का तरीका है। आप लोग नॉर्मल भी भाग सकते हो। और यहाँ पे करनी है स्ट्राइड्स लगानी है, जो आपको अभी स्ट्राइडिंग वे में सिखाया था ना कि किस तरीके से स्ट्राइड लगाते हैं, आपको उसी स्ट्राइड में चलना है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4। ये रनवे कभी चेक ही नहीं हो सकता। आंखों पे पट्टी बांध दोगे ना ऐसे, तब भी ये रनवे चेक नहीं होगा, ठीक है। समझ आ गई ना ये बात? इसको हम बोलते हैं जे शेप अप्रोच। यही होता है जे शेप अप्रोच की 1 स्टेप, 3.5 स्टेप और 6 स्टेप। आप ये चीज मार्किंग कर लो, आपके रनवे पे करेक्ट 6 स्टेप पड़ेंगे। देखो एक बार और देखो, सिंपल सा आप रनवे पे खड़े हो गए, 6 स्टेप ना काउंट कर लेना चाहे मेरे। देखो सिंपल 1 2 3 4 5 6 जंप, ठीक है। इससे ज्यादा इससे कम ना हाई जंप में कुछ भी नहीं है। आप यहां से करते हो, काफी बच्चे यहाँ साइड से करते हैं, ठीक है, काफी बच्चे यहाँ साइड से करते हैं कि हम साइड से करेंगे तो ये सीजर टेक्निक है। भाई सीजर क्या होती है? सीजर ये होती है ना, ऐसे चलती है ना कैंची। सीजर का मतलब है कि आपके दोनों पैर सीधा निकलने चाहिए, ठीक है। चाहे आप यहां से कर लो चाहे आप यहां से कर लो, वो रहेगी सीधी, वो रहेगी सीजर ही, ठीक है। चाहे आप इसके पीछे से घूम के ऐसे भाग के यहाँ पे भी फिर पैर क्रॉस करोगे ना, तो वो भी सीजर ही रहेगी, कुछ नहीं बदलेगा उसमें। समझ आ गई बात? कूदने को तरीके तो ऐसे ऐसे, कूदने को आप सीधा भी कूदोगे, बहुत बच्चे सीधा भी कूदते हैं, कंफर्टेबल लगता है उन्हें। लेकिन ये जो चीज़ है ना, अगर ये चीज़ आप सीख गए, 1 से 2 क्लास लगेगी ये सीखने में, तीसरी क्लास में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, चौथे में क्लियर है। 4 क्लास से ज़्यादा हाई जंप में लगने के लिए, ठीक है। समझ आ गई बात बराबर? अब देख लो, अब एक बार ना ये हम हाइट मेजर कर देते हैं। नीचे लगाओ इसे, हाँ यहाँ लगाओ, ठीक है। देखो ये नॉर्मल इजी जंप, कोई मार्किंग नहीं थी, 3-11 है, ठीक है। अब इसको 4.5 भी चढ़ा देंगे, 5 भी चढ़ा देंगे, 6 भी चढ़ा देंगे। और जिसको लगता है ना कि ये 6-7 फीट नहीं है, तो भाई ये वीडियो में मैं अपनी वीडियो डाल देता हूँ, ये बड़े ध्यान से देख लेना आप कि जंप करते किस तरीके से। छोड़ दो, ठीक है। समझ आ गई बात? चलो अब दूसरी चीज कि भाई हाई जंप में बच्चे गलतियां क्या क्या करते हैं। इसको हम जरा नीचे हाइट पे लगा ले, ठीक है। इसको हम नीचे हाइट पे लगा ले। समझ लो अब चीज, अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ओवर स्ट्राइडिंग करेंगे, लंबे लंबे पैर फेंकेंगे, ठीक है, लंबे लंबे पैर फेंकेंगे। पहली चीज वो नहीं करनी। दूसरी चीज, जब यहाँ पे आओगे तो ऊपर उठने से पहले आप लोग क्या करते हो, ऐसे अंदर घुसते हो। समझ लो इस चीज को। जब हम जे शेप अप्रोच से रनिंग करते हैं ना, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हमें उधर फोर्स पे फेंकेगी। आप लोगों का सिर्फ इतना सा काम है कि उस अप्रोच से भाग के आए, टेक ऑफ लगाया और ऊपर उठ गए। आपकी जो स्पीड है ना, वो आपको ऑटोमेटिकली उधर फेंकेगी, ठीक है।
तो आपको उधर नहीं घुसना, आपको सिर्फ बॉडी को लिफ्ट कराने पे ध्यान देना है। सामने वाले स्टैंड को देखो, अपने अपोजिट वाले स्टैंड को, चाहे राइट से चाहे लेफ्ट से। टेक ऑफ लगाया, ऊपर उठे और क्रॉस कर दिया। ठीक, अब क्रॉसिंग में क्या दिक्कत होती है, काफी बच्चे क्रॉसिंग में क्या गलती करते हैं कि उनका पहला पैर तो निकल गया, ठीक है, पहला पैर निकल गया और दूसरा पैर निकालते वक्त वो क्या करेंगे, उनका पैर यहाँ लगता है और ऐसे बाहर गिर जाती है। समझ आ गई बात? तो दूसरा पैर को भी सीधा खींच के निकालोगे। सेकंड चीज बच्चे क्या करते हैं, कूदते वक्त ना अपनी बॉडी को तुरंत रोटेट कर देंगे। मतलब वो भाग के आए, उन्होंने ये जंप किया और वो ऐसा घुमाते हैं बॉडी को। ठीक है, इस तरीके से हरकतें नहीं करनी है। हाई जंप ना बहुत एक क्लासी स्पोर्ट्स है। अगर ढंग से टेक्निकल चीज को समझते हुए करा, 4 क्लास में हाई जंप सबकी खत्म। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं इस चीज को। समझ आ गई बात? तीसरी चीज, जब हम यहाँ पे लैंडिंग करते हैं तो जो हमारा पहला पैर जब लैंड होगा ना, ठीक है, जब हमारा पहला पैर, मान के चलो हमारी बॉडी की हाइट यहाँ पे है, ठीक है, बॉडी की हाइट यहाँ पे, क्रॉस बार यहाँ है, बॉडी की हाइट है। जब हमारा पहला पैर निकल गया, उसके बाद दूसरे पैर को फास्ट खींचो। जब हम दूसरे पैर को फास्ट खींचेंगे ना, हमारा दूसरा पैर ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी से आगे पड़ेगा। ठीक है, अक्सर बच्चों के हिप्स फंसते हैं, ठीक है, बच्चों के हिप्स लगते हैं बाहर पे। वो क्यों लगते हैं? वो 2-3 कारणों की वजह से रखते हैं। या तो पहले बॉडी में लिफ्टिंग की कमी है, ऊपर लिफ्ट करना नहीं आ रहा, ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा क्लोज डिस्टेंस पे घुस रहे हो। ठीक, अगर क्लोज डिस्टेंस पे घुस रहे हो, उसका मैंने बता दिया कि एक हाथ के उससे रनवे लेना है और करनी है। समझ आ गई बात? एक हाथ के उससे गैप लेना है, तो आप कभी भी क्रॉस बार के अंदर घुसोगे ही नहीं तो फिर आपकी साइड थाई लगती रहेगी। ठीक, समझ गए? लैंडिंग का तरीका समझ गए, कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, यही एक पूरा कॉन्सेप्ट ना हाई जंप का है। हाई जंप मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि आप किस किस तरीकों से कर सकते हो और आपको क्या क्या नहीं करना है। ये तो जो चीज़ थी वो मैंने बता दी, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, समझ आ गई बात? चलो एक बार इसको हाइट पर लगा देते हैं। उठाओ ऊपर, नहीं कोई बात नहीं, देख लेते हैं। आ जाओ, छोड़ दो, आ जाओ एक बार। देखो ये जरा सी हाइट लगी है 4-2, ठीक है, कैमरे में बोल रहा हूँ, इससे ऊपर मेरे बस की भी नहीं है अभी। और जिसको लगता हो ना बस की ना, वो मेरे आगे आके खड़ा हो जाए, मैं दिखा दूंगा कितने बस की है कितनी नहीं है। यहाँ चलो ठीक है, गुड, ठीक है, मतलब बच्चों का ध्यान है यहाँ पे। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज है, रनवे है। अब हाइट बढ़ गई ना, हाइट बढ़ गई ना, हल्की सी मूवमेंट और स्पीड में होगी, बॉडी ना आपको ऑटोमेटिकली उधर फेंकेगी। आपको सिर्फ लिफ्ट करानी है अपनी बॉडी, ठीक है, सिर्फ ऊपर उठना है। देखो सिंपल, 1 2 3 4 5। समझ आ गई बात? आपको सिर्फ इतनी सी चीज पे ध्यान देना है, आपको अपने रनवे पे भाग के आना है, एक इजी टेक ऑफ लगाना है, और दूसरा जो आपका स्विंग लेग है, ठीक है, जो दूसरा जो पैर जो फ्री होता है ना, उसको स्विंग लेग बोलते हैं हाई जंप की भाषा में। ठीक है, आपने टेक ऑफ लगाया, दूसरे पैर को पहले ऊपर उठाओ, इस वाले पैर को पहले बैंड करके ऊपर उठाओ, उसके बाद खोलो। समझ गए बात? आप क्या करते हो, टेक ऑफ लगने से पहले ही पैर खोल देते हो ऐसे। ठीक है, काफी जगह पे आपने देखा भी होगा कि भाई आजा आजा, पैर उठा, पैर उठा, है ना, 4 फीट 5 फीट 6 फीट तक पैर उठा रहे हैं। भाई गलत चीज है, आपका एक पैर तो उठ जाएगा, आप अपने हिप्स का क्या करोगे? समझ लो इस चीज को। पैर उठाने को तो पता नहीं खड़े खड़े इतना उठ जाएगा, लेकिन क्या खड़े खड़े जंप हो जाएगी? खड़े खड़े सीजर नहीं होगी। ठीक है, हॉर्सबैरी हो सकती है, वैली हो सकती है, सीजर नहीं होगी। आपको क्या करना है, आपको अपनी लोअर बॉडी को साथ में लिफ्ट करना है। वो कैसे होगा? जब आपका टेक ऑफ अच्छा लगेगा, जब आप स्पीड में भाग के आओगे, आपने टेक ऑफ किया, उसके बाद आपने बॉडी उठाई, फिर पैर खोला, दूसरे पैर को फास्ट खींच लिया। समझ आ गई बात? ये भाई ये कोई रामबाण इलाज नहीं है, लेकिन लक्ष्मण रेखा जरूर बोल दूंगा मैं इसे, कि ये हाई जंप की भाषा में ना लक्ष्मण रेखा है तुम्हारी।
अगर तुम्हें ये बनानी आ गई तो तुम्हारा हाई जंप हो गया। ठीक है, एक टेक्निक, एक अप्रोच, एक मेथड, जे शेप अप्रोच, इसको फॉलो कर लो। आप लोगों को भी ये चीज बता रहा हूं, इस मेथड को फॉलो कर लो, आपका हाई जंप कभी नहीं रुकेगा। भाई 8 साल नेशनल मेडल लगाए हैं सीनियर में। कोई मुझे अगर ये चीज बोलता है ना कि ये तरीका गलत है, तो भाई मेरे आगे लाके खड़ा कर देना। 8 साल नेशनल मेडल लगाए हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप बड़े ध्यान से समझ लो। ठीक, कोई समझे ना समझे, अभी ना हम हाई जंप का सेशन करेंगे और सेम इसी मेथड से करेंगे। जो जिस तरीके से कूदता है अभी भूल जाना। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, ये तो मेरा कंफर्ट जोन है, मैंने बता दिया। असली इस चीज की फर्क तब होगी जब इस मेथड से आप लोग ना ऐसी हाइट आराम से क्रॉस कर दो। समझ आ गई बात? ठीक है, तो हम चलो स्टार्ट करेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।